जय हिंद फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र यादव। वेलकम टू वर्ड स्टूडेंट स्कोप। इस लेक्चर में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा 12th क्लास के एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, राइट, एक्सरसाइज 5.1। और इसमें क्वेश्चन मैं कराऊंगा 30 से 34, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। अगर इस क्वेश्चन के मतलब इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है, 34 क्वेश्चन है टोटल, अगर सबको ध्यान से आपने लेक्चर सुन लिया मेरा, तो कंटिन्यूटी में कभी आपको दिक्कत आएगी ही नहीं तो जिंदगी भर कंफ्यूज रहोगे। समझ रहे हो? पढ़ोगे लेकिन कंफ्यूज रहोगे हमेशा, क्या चीज है यार, हमेशा क्वेश्चन में देखोगे वहां निकाला था। समझ रहे हो? सो स्टार्टिंग से आप देखना। सो देखिए, स्टार्ट करते हैं। इसको सबसे पहले देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई। फंक्शन हमें इस तरह से डिफाइन है, x लेस देन इक्वल 2 पे 5, x बिटवीन 2 to 10 ax प्लस b एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 पे 21 है, राइट, इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। सो यहां पे हम देखेंगे, लिखेंगे कि इट इज एविडेंट, राइट, इट इज एविडेंट दैट, क्या है एविडेंट, यहां से क्या स्पष्ट हो रहा है, हर एक रियल नंबर पे डिफाइन है। इससे बड़ा लिया जाए है कि नहीं, x लेस देन इक्वल टू, इससे छोटा भी लिया जाए, इससे बड़ा भी, राइट। इट इज एविडेंट दैट fx, राइट, fx इज डिफाइंड, राइट, डिफाइंड फॉर ऑल रियल, क्या है, हर एक रियल नंबर पे डिफाइन है ये फंक्शन अपना। इतनी बात क्लियर और नॉट क्लियर? डिफाइन है तो सोचना क्या है, हम कर लेते हैं कि लेट सी बी एनी रियल नंबर। सी कोई रियल नंबर है, राइट। सो राइट, फॉर एक रियल नंबर है सी ग्रेटर देन, केस 1 मैं बनाता हूं, राइट, केस 1 सी ग्रेटर देन, राइट, सी ग्रेटर देन लेस देन 2 के लिए, सी लेस देन 2 के लिए फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 5। और बीइंग ए कांस्टेंट फंक्शन, बीइंग ए तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं, इसमें ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, इसको मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं, राइट। बीइंग ए कांस्टेंट फंक्शन, राइट, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, राइट, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। समझ आ रहे हो कि नहीं, सी लेस देन 2 के लिए। और केस में 2 ले लेता हूं, केस 2, केस 1 है, सी में ले लेता हूं 2 से बड़ा एंड 10 से छोटे के लिए, तो एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, यहां पे फंक्शन यही आ जाएगा, है कि नहीं, ए एक्स ए सी प्लस बी हो जाएगा, राइट। और इसके बीच में लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंस टू सी, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी, एफ ऑफ एक्स मतलब ए ऑफ एक्स प्लस बी है, यहां पे सी की वैल्यू रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी। तो आप देख पा रहे हो कि यहां से ए सी प्लस बी आ रहा है कि नहीं, तो मतलब ये इसके एफ ऑफ सी के इक्वल है। तो इस केस में भी सो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, राइट, फॉर सी जब 2 और 10 के बीच में है, इसके बीच में भी फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है। बात समझ आएगी नहीं? तो 2 केस में बन रहा है। सी ग्रेटर देन 10 के लिए ले लिया, सी ग्रेटर देन 10 के लिए ले लिया, तो इसके लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स क्या हो जाएगा बताइए, 21 हो जाएगा। और बीइंग ए कांस्टेंट फंक्शन, राइट, अचर फंक्शन इसको कहते हैं, अचर फलन हिंदी में। तो बीइंग क्या लिखेंगे, बीइंग ए कांस्टेंट फंक्शन, राइट, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। कांस्टेंट फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। समझ आई बात कि नहीं? अब इतनी बात तो क्लियर और नॉट? अब नाउ कंसिडर 2 पॉइंट में हम करते हैं।
मतलब हर रियल नंबर पे सिर्फ 2 और 10 पे मैंने डिस्कस नहीं किया अभी, राइट। 2 और 10 पे डिस्कस करते हैं। नाउ कंसीडर, राइट, कंसीडर 2 पॉइंट c इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू 10 पे हम इस दोनों पॉइंट पे लिमिट निकालते हैं, राइट। फॉर कंटिन्यूटी, राइट, एट x इक्वल टू 2 पे देखिए, तो यहां पे f ऑफ 2 वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 के, है कि नहीं, 2f(x) के इक्वल होना चाहिए। और f ऑफ 2 की वैल्यू क्या है बताइए, f ऑफ 2 के लिए फंक्शन ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, राइट। और यहां से इसका x टेंस टू 2 का मतलब है कि इसका मतलब है कि इस पे लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f(x) एंड लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f(x) भी सेम है। चूंकि ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 2 के नेबरहुड में फंक्शन डिफरेंट टाइप से डिफाइन है, राइट। इसलिए लिमिट x टेंस टू 2 के लेफ्ट नेबरहुड में भी लिमिट निकाल लेते हैं, राइट। तो लिमिट ये हो जाएगा x टेंस टू 2, लेफ्ट नेबरहुड में फंक्शन क्या है 2 के, 5 ही है, तो ये 5 ही रहेगा लिमिट, है कि नहीं, कांस्टेंट फंक्शन है। लिमिट x टेंस टू 2 प्लस राइट नेबरहुड में x के, तो x के राइट नेबरहुड में फंक्शन क्या हो जाएगा, ax प्लस b से डिफाइन है बेसिकली, राइट। लिमिट x टेंस टू 2 ax प्लस b में हम रख देंगे, राइट। तो क्या आ जाएगा, 2a प्लस b आ जाएगा, राइट। और इसको हम ऐसे रिलेशन 1 कह सकते हैं, राइट, इसको रिलेशन 1। नाउ यूजिंग, राइट, नाउ यूजिंग फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय इतना इज ए कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस फंक्शन, चूंकि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो f ऑफ 2 की वैल्यू रख देंगे इसके अंदर यूजिंग इक्वेशन 1, राइट, ऑल दीज वैल्यूज यूजिंग इन इक्वेशन दिस। तो f ऑफ 2 की वैल्यू 5 है, राइट, इसकी वैल्यू 5 है, 5, और LHS की भी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है 5 है, एंड RHS की वैल्यू क्या है 2a प्लस b है, राइट। तो यहां से देखिए 2a प्लस b 5 आ जाएगा, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन कैपिटल A, ये कैपिटल A, राइट, एक इक्वेशन। इसी प्रकार से 10 पे भी हम लिमिट निकाल लेंगे, चूंकि 10 पे कंटिन्यूअस है, राइट। अब कुछ लिखना नहीं है ज्यादा, राइट। फर्स्ट रिलेशन आ गया, राइट। सिंस यहां पे लिखेंगे सिंस x इक्वल टू 10 पर, राइट, f(x) क्या है, f(x) इज कंटिन्यूअस फंक्शन है, बात समझ आएगी नहीं, कंटिन्यूअस फंक्शन है। सो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, f ऑफ 10 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 10, है कि नहीं, f(x) सेम होगा, है कि नहीं। तो इसके लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट भी निकालनी होगी, तो f ऑफ 10 निकाल लेते हैं, राइट, इसको इक्वेशन 2 में कह देता हूं, राइट। f ऑफ 10 निकाल लीजिए, तो f ऑफ 10 क्या आएगा भाई, 10 के लिए ये है कि नहीं 21 आएगा, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 10 प्लस क्या हो जाएगा f(x), लिमिट x टेंस टू 10, और 10 प्लस के लिए फंक्शन यही होगा राइट हैंड, तो 21 आएगा। इसी प्रकार से लिमिट x टेंस टू 10 माइनस f(x) के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 10, राइट। और 10 के क्या है, लेफ्ट साइड में फंक्शन क्या हो रहा है, ax प्लस b। अब यहाँ पे भाई a की वैल्यू, इसकी वैल्यू रख दो तो 10a प्लस b आ जाएगा। तो ऑल दीज वैल्यूज यूजिंग इन इक्वेशन 2, राइट। और ये क्या होता है, बेसिकली सेम होता है, जब इसकी लिमिट निकालेंगे, इसके लेफ्ट एंड राइट नेबरहुड में दो टाइप से फंक्शन है डिफाइन है। तो f ऑफ 10 की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है 21, राइट। और ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड के इक्वल होता है, तो इसकी
राइट हैंड लिमिट 21 है, राइट, ये 21 के इक्वल, फिर ये अगेन इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 10a प्लस b के इक्वल होगा, राइट। यहाँ से ये दोनों सेम है तो यहाँ पे एक इक्वेशन बना लो, 10a प्लस b इक्वल्स टू 21, इसको मैं कैपिटल B इक्वेशन कह देता हूँ, राइट। अब हम कैपिटल A एंड कैपिटल B इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम, राइट। तो नाउ, राइट, क्या किया जाए भाई, ऊपर से नीचे इसको लिख देता हूं ऑपरेट, राइट। ऑपरेट कैसे करूंगा, b माइनस ए, ऑपरेट का मतलब b माइनस इक्वेशन a, मतलब b से मैंने a को निकाल दिया, तो क्या हो जाएगा भाई, राइट का राइट, लेफ्ट का लेफ्ट से है कि नहीं, तो लेफ्ट वाला इधर है 10a प्लस b माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 2a प्लस b, और इधर साइड में क्या है 5, 21 माइनस 5 है कि नहीं, 21 माइनस 5। तो अब देखिए 10a से 2a निकलेगा तो 8a, b से माइनस b, तो कुछ भी नहीं बचेगा, 21 माइनस 5 क्या हो जाएगा 16, राइट, 16 हो जाएगा। अब यहाँ से 8 2 जा 16, तो a की वैल्यू 2 आ गई। अब a की वैल्यू 2 आ गई तो यहाँ इसके अंदर पुट कर दो, फ्रॉम a, तो फ्रॉम a से देखिए a की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 4 प्लस b इज इक्वल टू क्या है 5, तो b की वैल्यू 5 माइनस 4 1 हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, राइट। सो इस प्रकार से हेंस a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू 2 एंड b की वैल्यू 1 आएगी, राइट। सो a और b के लिए ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एवरीवेयर। इतनी बात क्लियर। सो इस तरह से हम a एंड b का मान निकालेंगे। आई होप आप समझ पाए। 31 क्वेश्चन देखिए, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। हमें शो करना है कि एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस फंक्शन है, राइट। इसको कैसे, किस अप्रोच से किया जाए, हमें गिवन फंक्शन क्या है, इसको कंपोजिशन वाले अप्रोच से करेंगे, राइट। सो गिवन फंक्शन क्या है अपने पास, गिवन फंक्शन एफ एक्स क्या है, राइट, कॉस एक्स स्क्वायर है, राइट, ये है। यहां पे अगर, राइट, अगर इसको मैं प्रोडक्ट ऑफ टू, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन में अगर मैं इसको लिख लूं, राइट, तो राइट, देन इट्स कंपोजिशन, वी दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट, वी want to express its component function, right। हम इसका कंपोनेंट फंक्शन करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट, राइट, इसको दो फंक्शन में हम लेते हैं जिसका कंपोजिशन करने पे ये आ जाए, राइट। सो अंदर वाला फंक्शन को हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बात समझ आएगी नहीं। और h ऑफ x को हम ले लेते हैं, क्या, h ऑफ x को ले लेते हैं cos x, राइट। अब यहां पे HOG में निकालूं, अगर यहां पे HOG ऑफ x निकाला जाए तो h ऑफ g ऑफ x, देखो h ऑफ g ऑफ x, तो h के अंदर g ऑफ x का मतलब x स्क्वायर पुट करूं, है कि नहीं, तो और h क्या है, cos के अंदर x स्क्वायर, तो यही आ जाएगा कि नहीं, cos x स्क्वायर, राइट। सो अब यहां पे सिंस, राइट, सिंस HOG ऑफ x इक्वल टू h ऑफ gx इक्वल टू h ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू cos x स्क्वायर, राइट, जो कि fx है, जो कि fx के इक्वल है कि नहीं है। अगर मैं, आपने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर, थ्योरम ये थी कि इफ fx, राइट, fx एंड gx टू फंक्शन है, राइट, दो फंक्शन है, राइट, इफ gx, राइट, gx अगर कंटिन्यूअस होता था, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c पे कंटिन्यूअस है, एंड f ऑफ x
इज कंटिन्यूअस g ऑफ c, मतलब g के रेंज पे fx, देखो g जो है c पे कंटिन्यूअस है और fx जो है g के रेंज पे कंटिन्यूअस है, g ऑफ c पे कंटिन्यूअस है, देन f ऑफ g ऑफ c, इसका मतलब दैट मीन्स f ऑफ राइट, f ऑफ फॉग जिसको कहते हैं, फॉग ऑफ c कंटिन्यूअस हो जाएगा एट c पे। समझ आई बात कि नहीं? तो इसका कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। सो इस फंक्शन को हमने क्या किया, इसके दो कंपोनेंट मैंने ले लिए राइट, अलग अलग, जी एक्स एक्स स्क्वायर एच एक्स कॉस एक्स। जब इसको हॉग निकाला इसका एच ओ जी ऑफ एक्स, कंपोजिशन किया एच ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल एच ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आ गया कॉस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स आ गया राइट। सो आप देख पा रहे हो कि एफ एक्स क्या है, एफ एक्स ये है कॉस एक्स स्क्वायर, और यहां पे आप कंसिडर करो थोड़ा से, कंसिडर जी एक्स पे राइट, जी एक्स एक्स स्क्वायर। अगर हम क्या प्रूफ कर दें, जी एक्स एंड एच एक्स राइट, अगर हम प्रूफ कर दें कंटिन्यूअस हैं, तो हमें ये, अब हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है कि अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन हो तो उनका कंपोजिशन भी क्या होता है, वो भी कंटिन्यूअस होता है राइट। सो हमारा कंसिडर जी एक्स स्क्वायर, जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एच ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। इसको दोनों को अब हमारा टारगेट ये होगा कि हम इसको कंटिन्यूअस दिखा दें राइट, कंटिन्यूअस दिखा दें राइट, या ये दोनों हमने ऑलरेडी प्रूफ भी किया हुआ है कंटिन्यूअस है राइट, ये दोनों वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड, हमने इसको ऑलरेडी प्रूव कर दिया है राइट। वी हैव पॉलिनोमियल फंक्शन, ये बीइंग पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑलवेज एवरीवेयर कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल लाइन। वी हैव यहां पे लिखेंगे वी हैव, प्रीवियस लेक्चर देखना राइट, उसके अंदर तो यहां पे मैं लिखूंगा वी हैव ऑलरेडी proved that we have already proved that gx and right या trigonometric function right are continuous function for all रियल, फॉर आर रियल पे ये क्या होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। आई होप इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। कंटिन्यूअस फंक्शन, अब नाउ अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है राइट, तो हम कंपोजिशन कैसे कर रहे हैं इसका डोमेन। अब दूसरा थ्योरम क्या कहती थी भाई, थ्योरम ये थी कि दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन हैं, तो अगर किसी पॉइंट पे इसका जो मान लो x इक्वल टू सी इसका डोमेन है, gx का डोमेन है राइट, gx का जो डोमेन है वो उस डोमेन, जिस भी डोमेन पे gx कंटिन्यूअस है, उस सारे डोमेन पे gx का जो रेंज है, उस रेंज पे अगर fx क्या हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए, तो हम कहेंगे कि अपना फॉग कंटिन्यूअस है कि नहीं, फॉग कंटिन्यूअस होता है। तो वही इसी तरह से यहां पे एच ओ जी हम दिखाएंगे राइट। नाउ तो ये हम इस तरह से करेंगे, सिंस यहां पे लिखेंगे इसका रेंज निकालते हैं, रेंज, और रेंज क्या होना चाहिए, सिंस इसका रेंज क्या होगा बताइए भाई, रियल नंबर पे, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन है राइट, इसके रेंज में हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा या तो जीरो आएगा राइट, इसमें या तो जीरो आएगा। सो राइट, रेंज ऑफ जीएक्स, रेंज ऑफ जीएक्स क्या हो जाएगा बताइए, रेंज ऑफ जीएक्स क्या आएगा, जीरो के साथ यूनियन आर प्लस, देखो जीरो के साथ में आर मतलब सारा पॉजिटिव रियल नंबर और विद यूनियन जीरो, ये इसका रेंज हो जाएगा राइट। एंड डोमेन ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, डोमेन ऑफ कॉस एक्स होता है पूरा रियल नंबर होता है, हर एक रियल नंबर पे डिफाइन होता है क्या, कॉस एक्स डिफाइन होता है, समझ रहे हो कि नहीं। एंड सिंस यहां पे लिखो, सिंस
रेंज, सिंस यहां पे लिखेंगे रेंज g ऑफ x इज ए सबसेट ऑफ डोमेन, इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ cos x। इसीलिए बता रहा हूं कि फंक्शन का नॉलेज होना, ज्ञान होना आपको बहुत मस्ट है। इसको पढ़ ही नहीं सकते हो, हर चीज यहां पे यूज हो रही है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब कैलकुलस का मतलब ही है कि सबको यूज करते हैं इसमें, है कि नहीं। हम यहाँ पे स्पेशली कोई टॉपिक नहीं पढ़ते हैं, सबको मर्ज करके यहाँ पे पढ़ते हैं, सबकी स्टडी करते हैं, राइट, एक एनालिसिस, राइट। सो रेंज ऑफ gx सबसेट कोडोमेन ऑफ cos x का कोडोमेन का सबसेट है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि cos x जो है इस सेट पे डिफाइन होगा कि नहीं, बिल्कुल डिफाइन होगा, राइट। सो दिस इंप्लाइज, राइट, दिस इंप्लाइज, राइट, दिस इंप्लाइज f ऑफ, राइट, यहां पे या ऐसे लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दिस इंप्लाइज क्या है, दिस इंप्लाइज ये हमने क्या निकाला था, एच ओ, दिस इंप्लाइज एच ओ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, राइट, एच ऑफ जी ऑफ एक्स, दैट मीन्स एच ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, राइट। दिस इंप्लाइज अगर ये इसका डोमेन है तो ये भी क्या है, एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस फंक्शन, राइट, बाय थ्योरम ऑफ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, बाय थ्योरम ऑफ कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, बेसिकली कंटिन्यूअस फंक्शन। एक थ्योरम जो हमने पढ़ा था, दो फंक्शन, दो कंटिन्यूअस फंक्शन को जब हम एक साथ कंपोज करते थे, उस थ्योरम से, क्योंकि इसके डोमेन पे डिफाइन है, राइट, राइट, सिंस दैट मीन्स या ऐसे लिखेंगे cos x स्क्वायर इज, राइट, इज कंटिन्यूअस, राइट, at g ऑफ x स्क्वायर फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। मतलब इसके जो डोमेन है, बेसिकली ये जो इसका रेंज है वो इसके लिए डोमेन का काम करता है, समझ रहे हो कि नहीं। सो ये इसलिए ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं। इसको दो अप्रोच से कर सकते हैं, राइट, ये इस बुक में नहीं है, राइट, बट और जगह कंसेप्ट ये यूज हुए हैं। और दूसरा कंसेप्ट ये है कि, राइट, यहां पे हमने क्या किया था, यहां पे हमने किया था कि एक gx हमने क्या लिया था, राइट, gx को x स्क्वायर लिया था, hx को हमने cos x लिया था। तो h ऑफ g ऑफ x या हॉग, इसी को कहेंगे हॉग ऑफ x, राइट, ये तो ये आ रहा था cos x स्क्वायर आ रहा है, राइट। तो ये दो कंपोजिशन, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का अगर कंपोजिशन है, राइट, ये दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है, बीइंग कंटिन्यूअस फंक्शन। और कंटिन्यूअस कैसे प्रूफ किया है, प्रीवियस में जाके देख लेना, राइट। कंटिन्यूअस फंक्शन, देयरफॉर कंपोजिशन ऑफ इट्स कंपोजिशन, राइट, composition of, right, composition of, right, two continuous function, two continuous function, right,
h of x and g of x is also continuous, that means HOG of x is continuous, है कि नहीं, ये हो जाएगा। और दोनों बीइंग कंटिन्यूस, और इसको उसी तरह से प्रूफ करेंगे किसी, चूंकि ये डिफाइंड है फॉर ऑल, इस तरह से लोगे gx एंड hx डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर, है कि नहीं, फॉर c बिलोंग्स टू r के लिए डिफाइंड है, लेट c पॉइंट लेंगे, राइट, उस पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, फिर उस पर लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। तो कंटिन्यूस का वही सेम प्रोसेस है जो पिछले लेक्चरों में किया हुआ है, राइट। सो कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस फंक्शन का कंपोजिशन भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। दो अप्रोच से कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए 32 के अंदर क्या है, शो दैट द फंक्शन, इसके अंदर भी क्या है, एफ एक्स अपना क्या है, मॉड कॉस एक्स है, मॉड ऑफ कॉस एक्स का मॉड है, इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, राइट। सो इसको हम पहले इसके दो फंक्शन में लिख लेता हूं, राइट। इसको मैं एक लेट कर लेता हूं, राइट, h ऑफ x में लेट कर लेता हूं x, राइट, एंड g ऑफ x में लेट कर लेता हूं cos x, इसको मॉड x ले लेता हूं, h ऑफ x मॉड x एंड g ऑफ x cos x, राइट, इस तरह से लेट कर लिया, राइट। सिंस दोनों, सिंस यहां पे हम प्रूफ नहीं, प्रूफ मैंने ऑलरेडी कर दिया है, सिंस hx एंड gx being right modulus and cosecant function, modulus and cosecant, ये cosecant है, modulus and cosecant function, right, function, therefore both are continuous for all, right, for all real number. Every polynomial, every modulus function is continuous for all r, right, and cosecant trigonometric function cosecant ये भी हर r पे कंटिन्यूस होता है। बात समझ आएगी नहीं, होता है रियल नंबर पे। सो कंटिन्यूस फंक्शन है, सो देयरफॉर इसका हम कंपोजिशन ले रहे हैं, राइट, h ऑफ g ऑफ x क्या लेंगे, h के अंदर हम gx डाल रहे हैं, तो h क्या है, मॉड ऑफ cos x, राइट, और ये अपना क्या आ रहा है, ये fx आ रहा है, fx, राइट। तो ये क्या है, बीइंग कंपोजिशन, बीइंग ये क्या आ रहा है, fx बीइंग कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, राइट, हेंस इज कंटिन्यूअस, यहां पे ऐसे लिखेंगे हॉग h ऑफ x मॉड cos x इक्वल्स टू fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन, क्यों, बीइंग कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, कंपोजिशन दो कंटिन्यूअस फंक्शन के कंपोजिशन के वजह से, राइट, ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो रहा है। सो आई होप इस तरह से ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। दूसरा ये क्या इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है, राइट, तो बाई थ्योरम क्या है, बाई थ्योरम से देखो, बाई थ्योरम क्या है, बाई थ्योरम क्या कहती थी, बाई थ्योरम कहती थी सिंस यहां पे लिखूंगा, सिंस क्या है, cos x, राइट, क्या है, सिंस
cos x इज राइट, cos x इज या डोमेन, सॉरी यहां पर रेंज, क्योंकि इसके रेंज पे होना चाहिए है कि नहीं, ये हर जगह डिफाइन है। सिंस रेंज लिखेंगे, सिंस रेंज ऑफ कॉस, सिंस राइट, सिंस रेंज ऑफ कॉस एक्स इज क्या है, सिंस रेंज ऑफ कॉस एक्स इज -1 to 1, क्लोज इंटरवल -1 to 1, कॉस एक्स का रेंज क्या होता है, क्लोज इंटरवल -1 to 1, एंड डोमेन क्या होता है, एंड डोमेन ऑफ एच एक्स का डोमेन क्या होगा भाई, एंड डोमेन ऑफ एच एक्स क्या होगा, इज आर, पूरा आर है, रियल नंबर है, पूरे रियल नंबर पे एच एक्स मॉड एक्स डिफाइन है। तो मतलब जो कॉस एक्स का रेंज है -1 to 1 एंड डोमेन ऑफ एच एक्स क्या है, पूरा रियल नंबर है, एंड राइट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस अप्रोच से मैं दूसरा मेथड भी बता रहा हूं इसका, समझ रहे हो, ये इस कहीं पे सॉल्यूशन में भी नहीं मिलेगा कहीं पे जल्दी, राइट। सो ये राइट, और राइटर्स की बुक में भी कमी मिलेगा, राइट। सो ये देख लो, बहुत डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल इसको कह सकते हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम अप्लाई कर रहे हैं बिना कैलकुलेट ज़्यादा किए, राइट। सिंस कॉस एक्स राइट, रेंज ऑफ इसका -1 to 1 एंड कॉस एक्स, डोमेन ऑफ एच एक्स इज क्या है, आर है, एंड -1 to 1 इज ए सबसेट ऑफ आर, राइट। दैट मीन्स रेंज ऑफ cos x इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ मॉड एक्स, मॉड एक्स के डोमेन का सबसेट है, राइट। अगर मॉड एक्स का ये सबसेट है तो ये इतने बड़े सेट पे डिफाइन है, बड़े सेट पे, तो इस पे डिफाइन नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। समझ आई बात कि नहीं, मतलब ये छोटा यहां पे डिफाइन होगा। दिस मीन्स व्हाट, इसका मतलब दिस इंप्लाइज राइट, दिस इंप्लाइज इसका क्या है, एच ऑफ हॉग जिसको कहेंगे, एच ऑफ जी ऑफ एक्स, दैट मीन्स राइट, एच ऑफ जी, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, एच ऑफ जी ऑफ एक्स, राइट, ये आ जाएगा एच ऑफ कॉस एक्स, राइट, ये हो जाएगा फाइनली मॉड ऑफ कॉस एक्स, राइट, बीइंग कंपोजिशन ऑफ राइट टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, राइट। इस तरह से, या इसको हेंस हॉग ऑफ एच ऑफ दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन, राइट, इस तरह से भी इसको हम प्रूफ कर देंगे। आई होप आप समझ पा रहे हैं। बाकी ये कंपोजिशन वाला है, लेकिन कंटिन्यूटी प्रूफ करना है तो वही वाला जो पॉइंट लेते थे कि हर एक रियल नंबर पे डिफाइन है, इस अप्रोच से भी कर सकते हो, राइट, बाकी थ्योरम के अप्रोच से। सो नेक्स्ट देखिए, इसमें भी हम क्या है, एग्जामिन द साइन मॉड एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, राइट, ये भी, तो इसके अंदर भी कुछ नहीं है, एफ एक्स यहाँ पे क्या है, एफ एक्स इक्वल टू साइन मॉड एक्स है, राइट, इसको पहले लेट कर लो, राइट, अगर यहां पे लेट कर लूं, एफ एक्स क्या लेट कर लूं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, राइट, एंड जी ऑफ एक्स, एफ एक्स नहीं है, इसको मैं एच ऑफ एक्स ले रहा हूं, राइट, ये एच ऑफ एक्स, चूंकि एफ एक्स तो यूज कर लिया है, साइन एक्स
एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, राइट। अब देखिए एच ऑफ जी ऑफ एक्स को यूज करता हूं मैं, एच ऑफ, राइट, एच ऑफ, ये जी ऑफ एक्स का मतलब क्या है, जी ऑफ, राइट, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब है मॉड एक्स, अब मॉड एक्स का मतलब है साइन, है कि नहीं, साइन के अंदर मॉड एक्स, है कि नहीं। अब इज इक्वल टू एफ एक्स, तो सिंस एफ एक्स इज ए बीइंग कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, है कि नहीं, एफ एक्स क्या आ रहा है, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन आ रहा है कि नहीं, सो एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस होगा कि नहीं। और ये क्या है, इसको हम इसको दोनों के क्या प्रूफ कर दें, कंटिन्यूअस फंक्शन, राइट। सिंस यहां पे लिखेंगे सिंस, राइट, साइन एक्स, सिंस साइन एक्स एंड, राइट, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शंस आर, राइट, आर कंटिन्यूअस, राइट, कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन, और एफ एक्स इज बीइंग, एफ एक्स इज बीइंग कंपोजिशन, बीइंग कंपोजिशन ऑफ, राइट, बीइंग कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, राइट, एच एक्स एंड जी एक्स, राइट, एफ एक्स इज बीइंग कंपोजिशन ऑफ टू, राइट, टू कंटिन्यूअस फंक्शन एच एक्स एंड जी एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन बाई, राइट, बाई थ्योरम, बाई थ्योरम से, राइट। सो ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। दूसरा क्या है, क्योंकि क्या होता था कंपोजिशन थ्योरम के क्या होती थी, अगर g क्या है, g कंटिन्यूअस है एट c पे, है कि नहीं, और g ऑफ c पे f ऑफ x जो है, g ऑफ x कंटिन्यूअस इस पे है, और g ऑफ एफ एक्स जो है कंटिन्यूअस है एट g ऑफ c पे, देन फॉग क्या होता था, फॉग ऑफ x कंटिन्यूअस हो जाता है c पे, है कि नहीं। सो ये इस पे हो जाता है, राइट, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट, इस पे हो जाता है कंटिन्यूअस, राइट। सो इसके अगर इस अप्रोच से देखा जाए, सिंस चूंकि कंपोजिशन हम कर रहे हैं h के अंदर इसको, राइट, इसके मतलब इसका हम रेंज निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे, रेंज निकालेंगे, राइट। तो इसका रेंज क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल रेंज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन मॉड एक्स का रेंज क्या होगा, बाई 0 होगा, और इसके साथ में ऑल पॉजिटिव रियल नंबर होगा, है कि नहीं, आर प्लस, क्योंकि नेगेटिव होता नहीं, ये रेंज होगा इसका मॉड्यूलस एक्स का, है कि नहीं, रेंज। और इसका एंड डोमेन ऑफ एच एक्स क्या होगा, एच एक्स दैट मीन्स साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, पूरा आर होता है, राइट। और ये जो है रेंज मॉड एक्स सबसेट है, राइट, डोमेन साइन एक्स का दैट मीन्स आर का सबसेट है। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज कंपोजिशन फंक्शन h ऑफ g ऑफ x, राइट, h ऑफ g ऑफ x, दैट मीन्स h ऑफ g ऑफ x का मतलब है कि h के अंदर मैं मॉड x डाल रहा हूं, राइट, h के अंदर मैं मॉड x डाल रहा हूं, और h क्या है, साइन मॉड x इज
कंटिन्यूअस फंक्शन, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा बाय थ्योरम, राइट। इसका मतलब ये है, राइट। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, ये फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ डिफाइंड बाई ऑफ एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1। अब देखिए, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाई, अब इसमें हमें ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है। इसको एक चीज अगर हम देख लें, राइट, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाई दिस। अगर मैं इसको ऐसे कंसीडर कर लूं, एफ एक्स जो है ये मान लेता हूं मैं, लेट कर लेता हूं, लेट जी एक्स को मैंने लेट कर लिया कि ये मॉड एक्स है, क्लियर, एंड एच ऑफ एक्स को मैंने लेट कर लिया कि मॉड एक्स प्लस 1 है। देन क्या हो जाएगा, देन एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स क्या हो जाएगा बताइए, जी ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स, ये हो जाएगा कि नहीं। मतलब जो एफ एक्स है वो दो फंक्शन के डिफरेंस का फंक्शन एफ एक्स है, और आप जानते हो अगर दो फंक्शन आपस में कंटिन्यूअस है तो उनका डिफरेंस भी क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, राइट। ये हमने अलजेब्रा में किया हुआ है, राइट, थ्योरम में। अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उनका डिफरेंस भी क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। सो नाउ हम इसको कंटिन्यूअस दिखाते हैं, इसको प्रूव भी किया हुआ है, फिलहाल ये कंटिन्यूअस होता है, बहुत बार दिखाया हुआ है, राइट। सो फिलहाल फिर से एक बार दिखा देते हैं। सिंस यहां पे लिखूंगा, सिंस जी एक्स इज डिफाइंड, राइट, डिफाइंड फॉर ऑल रियल, हर एक रियल नंबर पे क्या है, जी एक्स डिफाइंड है, राइट। मैंने लेट कर लिया, लेट सी बी और रियल नंबर, सी कोई रियल नंबर है। देन एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा बताइए, इसके लिए मॉड सी हो जाएगा, और इस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी, राइट। जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा बताइए, इसके लिए पुट कर देंगे, पुट एक्स इक्वल टू सी प्लस एच, इफ एक्स टेंस टू सी देन एच टेंस टू 0 हो जाएगा, राइट। सो यहां पे देखिए, लिमिट एच टेंस टू 0 रखेंगे तो जी ऑफ, राइट, जी ऑफ यहां पे सी प्लस एच रखेंगे, राइट। अब इसको हम फंक्शन के अंदर लिमिट एच टेंस टू 0, राइट, जी ऑफ सी प्लस एच मीन्स सी प्लस एच मॉड में रखेंगे, राइट, बाई एच 0 रख दो तो सी आएगा, मॉड आएगा। तो आप देख रहे हो किसी भी मतलब लिमिटिंग वैल्यू भी सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। सो यहां पे एफ ऑफ सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी, एफ एक्स आ रहा है, हेंस क्या है, हेंस एफ जी एक्स, राइट, जी एक्स है, सॉरी ये जी एक्स है, हेंस जी एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, जी एक्स कंटिन्यूअस है। सिमिलरली आप मॉड एक्स भी डिफाइन है हर एक रियल नंबर पे, सिमिलरली यहां पे लिखेंगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1 इज ऑल्सो, राइट, ऑल्सो कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, राइट। रियल नंबर पे हम इसको भी दिखा देंगे, इसको आप करना है, राइट, सिमिलरली फॉर ऑल रियल नंबर पे ये भी कंटिन्यूअस होगा। एंड बाई अलजेब्रा, बाई अलजेब्रा एंड बाई अलजेब्रा, बाई अलजेब्रा difference of two continuous function is again continuous function, है कि नहीं।
दैट मीन्स gx माइनस h ऑफ x। इसका मतलब क्या है, gx का मतलब मॉड x माइनस मॉड x प्लस 1, यही क्या है अपना fx है, इज इक्वल टू fx। दिस मीन्स gx माइनस hx मॉड x माइनस मॉड x प्लस 1 इक्वल टू fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन। सो ये कंटिन्यूअस तो हर जगह आ रहा है, यहां पे लिखेंगे हेंस राइट फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, हेंस देयर इज नो राइट, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, या ऐसे लिख सकते हैं इसको, सिंस fx इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, या fx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल राइट, फॉर ऑल रियल नंबर, therefore there is no point of discontinuity, right, there are no point of discontinuity, right, so there are no point of discontinuity, hence fx is everywhere continuous, है कि नहीं, तो कोई डिसकंटिन्यूटी पॉइंट नहीं है। सो आई होप समझ पाए इस अप्रोच से, बहुत सारे अप्रोच हैं, आप बहुत तरीके से भी कर सकते हो, और राइट। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, आई होप आप समझ पाए बहुत अच्छे से। सो इस एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप पढ़िए ध्यान से। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद फ्रेंड्स।